नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब इस खाने में नंबर 1 लिखा होगा, एसेंडेंट जिसे बोलते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह लागू होगा। देखिए, लग्नेश आपके तीसरे भाव में है और पिछले महीने, पहले हम पिछले महीने पे जाते हैं। पिछले महीने 6 सितंबर से 29 सितंबर तक आपके लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में होने की वजह से बहुत सारे काम आपके ऐसे रहे होंगे जिसमें विपत्ति आई होगी या कहीं ना कहीं अनबन होने की संभावना थी। किसी से अगर नहीं हो तो वो अच्छी बात है। भाई बहन के घर में है तो हो सकता है भाई बहन के साथ भी मनमुटाव हुआ हो या पड़ोसी के साथ किसी तरह का मनमुटाव हुआ हो, या इन दो क्षेत्रों के अलावा ओवरऑल लाइफ पर ही किसी न किसी तरह का एक विपत्ति कारक योग बना हुआ था। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देव होते हैं रुद्र देव, जिनका रूप है आंधी तूफान का। तो जो संकट आपके कुंडली में पिछले महीना था वो अब 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक नक्षत्र मंगल ने बदल लिया है और वो हट गया है। अब जिस नक्षत्र में आए हैं उनका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनः वसु खुद ही अपने आप में, पुनः मीन्स फिर से, वसु मतलब सेटलमेंट। तो दोबारा चांस मिलेगा आपको। जो भी आपके रुके हुए काम थे पिछले मंथ में 6 सितंबर से 29 सितंबर तक, खास करके वो 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा आपको। मंगल आपके लग्नेश हैं, आपके कर्म स्थान पर जो भी काम रुका हुआ था, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने के पूरी चांसेस हैं अक्टूबर के महीने में, खास करके 29 तक। री अपॉर्चुनिटी, जो बिगड़े हुए काम थे आपके वो दोबारा से बनने की पूरी संभावना है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ मंगल की। और बाकी ग्रहों की भी ट्रांजिट्स, गोचर बहुत अच्छे खाने में हैं, सब लगभग सारे ना। राहु केतु को हम यहाँ छोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए सूर्य को 16 अक्टूबर तक हम छोड़ देते हैं। तो बाकी ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो लग्नेश आपके मंगल है और लग्नेश अपने आप में इतने मजबूत नक्षत्र में गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, कि आपको री अपॉर्चुनिटी, रीटेक का चांस वैसे लाइफ में नहीं मिलता है। बट देन मंगल के पुनर्वसु जाने से आपको एक नई अपॉर्चुनिटी और आपको बुलंदी अपने जॉब या व्यवसाय में, प्रोफेशन, बिजनेस में ज़रूर मिलेगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अनुकूल है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। यहाँ पे शुक्र आपके मालवीय योग बना रहे हैं 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। तो दोनों ही सिचुएशन आपकी 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक मालवीय योग भी है, और मंगल तो 30 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक ही बहुत अच्छे पोजीशन में है। मालवीय योग का ये मतलब होता है कि शुक्र आपके केंद्र में है, केंद्र के स्वामी होके, जिसके कारण आपका अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ मधुरता रहेगी, उनके साथ एक इक्विलिब्रियम, बैलेंस बना रहेगा, जो कोई किसी तरह की डिस्प्यूट नहीं होने देंगे शुक्र। और ये आपके स्पाउस पर भी लागू होता है। आपके स्पाउस के साथ संबंध में मधुरता बनी रहेगी, हस्बैंड हो या वाइफ। और यहाँ से लग्न को देखने के कारण, शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि लग्न को देखने के कारण, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में भी कंफर्ट, लग्जरी, इस तरह के छुट्टी पे जाना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ 12 अक्टूबर तक होने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, देखिए, जैसे अगर मैं नौकरी की, खास करके जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा, क्योंकि लग्नेश अच्छा है तो 29 अक्टूबर तक तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा। लेकिन नौकरी के लिए हम छठे स्थान को भी ज़रूर देखते हैं। छठे स्थान में केतु होने की वजह से मैं फिर भी बोलूँगा, जॉब के लिए मैंने लिखा है गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट नहीं लिखा है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि केतु का ट्रांजिट है आपके छठे भाव से। तो ये कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट प्लानिंग, सीक्रेट एक्टिविटी या सीक्रेट एनिमी बोले, गुप्त शत्रु, जो आपके जानने वाले लोग होते हैं,
वही गुप्त शत्रु होते हैं। टेररिस्ट वो होते हैं जो ओपनली आप पर अटैक करते हैं, वो एक नॉन एनिमी होते हैं कि आपको पता होता है। बट गुप्त शत्रु आपके परिवार के लोग ही होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते हैं। तो गुप्त शत्रु अपनी प्लानिंग किसी तरह की षड्यंत्र कर सकते हैं जो आपको पता ना चले, इसलिए उनसे बच के रहना आपके लिए अनिवार्य रहेगा जब तक केतु का विचरण 17 मई 2025 तक। जॉब वालों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए वेरी गुड, मैंने बोला है, बहुत अच्छा, न्यू अपॉर्चुनिटी उनको ज़रूर मिलेगी, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन होगा ना, बल मिलेगा। स्टूडेंट के लिए भी 29 अक्टूबर तक मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ। हालांकि पंचमेश सूर्य 16 अक्टूबर तक जरूर छठे स्थान पर हैं। अब सूर्य का छठे स्थान पे जाना ये भी देख माना जा सकता है क्योंकि सूर्य मैनेजमेंट, सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी, फादर ना, इन चीज़ों को रूल करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपका चालान काट दिया क्योंकि गवर्नमेंट का एक एक्शन हुआ वो, तो इस तरह की चीज़ें आपको केयरफुल रहनी चाहिए। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल का मतलब है जो लोग जैसे नौकरी में हैं, क्योंकि ये छठा स्थान है तो नौकरी हम देख रहे हैं, जॉब में है, तो आप अपने मैनेजमेंट से कोई फेवर या ज़्यादा लीव लेने के लिए जाएंगे या किसी भी तरह की आप रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो वो डिक्लाइन हो सकती है, उसको मना किया जा सकता है क्योंकि मैनेजमेंट के जो स्वामी हैं सूर्य वो आपके फेवर में नहीं है। कब तक? 16 अक्टूबर तक। लेकिन फिर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सीनियर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, ये सारे क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सरकारी काम कोई कुछ भी हो आपके, अभी 16 अक्टूबर तक आप उसको टालें और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उसको डेट को आगे ले जाएं। किसी का केस मुकदमा भी है तो कोशिश करें कि डेट आगे का ले लें, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का। तो इसके बाद हेल्थ का कंसर्न में, हेल्थ के कंसर्न में केतु का मैंने बात बताई कि केतु एक बहुत गुप्त तरीके से कुछ भी करता है। जो रोग होगा वो पता नहीं चलने देगा, जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाएगा। आपके डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं कि ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, लेकिन केतु बहुत सीक्रेटली किसी चीज़ को कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको जो मेष लग्न वाले हैं, लेकिन सारे मेष लग्न वालों को डिजीज़ से रिलेटेड केयरफुल, रोग से रिलेटेड केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए जब तक केतु का भ्रमण छठे घर में है, वो 17 मई 2025 तक। लव अफेयर के लिए मैं देख रहा हूँ कि 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये अच्छा समय है। 17 अक्टूबर के पहले जब तक आपके पंचमेश छठे में हैं तब तक मैं उसको अच्छा नहीं मानता। तो आपको अगर प्रपोज़ करना है किसी को तो वो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का डेट रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शादी के लिए देखिए, शादी का एक क्वेश्चन ये ज़रूर है कि शुक्र का भ्रमण है तो कुछ चांसेस बन जाते हैं, कुछ लोगों की शादी तय भी हुई होगी। बट इसमें बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि शादी ज्योतिष के हिसाब से कब करनी चाहिए। बृहस्पति की जब ब्लेसिंग होती है, जब आशीर्वाद होता है बृहस्पति का, जब पंचमेश में थर्ड हाउस में जाएंगे तो पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, वो होगा अगले साल मई से। देखिए गुरु जो हैं अगले साल 3 फरवरी 2025 तक तो वक्री हैं। 13 मई से गुरु आपके तीसरे स्थान पे आएंगे और तब सप्तम को देखेंगे। तो मई 2025 से मई 2026 तक शादी करना ज़्यादा शुभ रहेगा। इसलिए अगर आपके हाथ में है ये चीज़ें और आप ज्योतिष को मानते हैं तो इसको प्लान कीजिए कि आप शादी का डेट इंगेजमेंट करके रख सकते हैं। और शादी का डेट आजकल के इन्वायरमेंट में बहुत लोग, पीपल विल नॉट बाई दिस, बट देन अगर प्लानिंग करनी है, ज्योतिष पे भरोसा सिर्फ करके ऐसा करना, मैं जानता हूँ लोग क्या बोलेंगे, बट मैंने हमेशा से बोला है कि ज्योतिष पे भरोसा नहीं, मानो नहीं लेकिन जानो। तो जब आप क्लोजली जानेंगे तो इस तरह से आप लाइफ को प्लान कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक शेयर मार्केट के लिए खास करके
मैं 16 दिसंबर तक केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को। जब तक आपके पंचम के स्वामी सूर्य नवम स्थान पे नहीं आते तब तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात हमने कर ली। स्मॉल हेल्थ इश्यूज मैंने लिखा है, लेकिन केतु का छठे स्थान में होना अगले साल मई तक आपको क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे टाइम पे मैं एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ सर कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपका नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें करेंट टाइम में, और अगर है तो उसको टॉपअप करके रखें। अपने हेल्थ टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट जो होते हैं उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम करवाते रहें, ताकि केतु का जो पर्पस है कि सीक्रेटली आप पे कुछ बीमारी से लेकर के रिलेटेड, खास करके अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा या कम की बात नहीं है, अगर बढ़ती उम्र है तो 40 के ऊपर है, 45-50 के ऊपर हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और 20 अक्टूबर तक तो खास करके केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके छठे स्थान पे है, रोग स्थान पे। केतु वहाँ पहले से विराजमान है, और 16 अक्टूबर तक सूर्य भी हैं। तो मंगल, सूर्य, केतु और शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 8वें स्थान पे है, जो कि क्रोनिक डिजीज़ को, बड़ी बीमारियों को रूल करता है। तो इतने सारे ग्रह रोग को एग्रवेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, रोग की तरफ उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन पंच लाइन ये है, ये तो कुछ नेगेटिविटी की बातें केतु पे हमने की, बट पंच लाइन ये है कि आपका जो लग्नेश मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में गया है, तो अक्टूबर का महीना 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक आपका ये महीना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आपके जो अधूरे काम हैं, जो बिगड़े काम हैं, उसको बनाएगा। और इसीलिए मैंने हेडिंग दिया है सक्सेस इन ओवरऑल मैटर्स। प्रोफेशनली भी सक्सेस मिलेगा आपको, और जॉब वालों को भी सक्सेस मिलेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है, खास करके 16 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, बोर्ड में मैंने पूरा नहीं बनाया है, बट 20 अक्टूबर को करवा चौथ है, और कंट्रोवर्सी है कि दीपावली 31 को है अक्टूबर या 1 नवंबर को है। लेकिन दीपावली चूँकि अमावस्या, दीपावली मनाने के लिए अमावस्या की रात होना ज़रूरी होता है, इसलिए कार्तिक महीने की अमावस्या जो पड़ती है वो 31 के नाइट में ही पड़ती है, क्योंकि 1 तारीख को संध्या में कार्तिक मास की जो तिथि है वो तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए रात्रि अगर हम देखें तो 31 की रात्रि को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर है कंसल्टेशन के लिए 9810844912। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और अगर आप डिटेल में कंसल्टेशन लेना चाहेंगे तो शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।